नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 1563 स्टूडेंट्स को एक बार फिर से नीट का एग्जाम देना होगा। रद्द किए जाएंगे सभी के स्कोर कार्ड्स। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराते, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना है और इसी के साथ आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी सुन रहे थे। उनकी ओर से भी जो है नीट परीक्षा को लेकर जानकारी दी जा रही थी। एक बार फिर से नीट की परीक्षा देश में आयोजित की जाएगी। 1563 स्टूडेंट्स को एक बार फिर से ये एग्जाम देना होगा। सभी के जो स्कोर कार्ड्स हैं वो रद्द किए जाएंगे। 23 जून को यह परीक्षा दोबारा आयोजित होगी और 30 जून को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो नीट यूजी रिजल्ट मामले में सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया। 1563 स्टूडेंट्स को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो एग्जाम 23 जून को दोबारा आयोजित किए जाएंगे और नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे। नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले में दायर 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे सभी के स्कोर कार्ड्स रद्द किए जाएंगे और एक बार फिर से नीट की परीक्षा देश में होगी। क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिन बच्चों ने परीक्षा के लिए मेहनत की थी, सभी ने तैयारी की और उसके बाद ये नीट का एग्जाम दिया, लेकिन एक बार फिर से उन्हें उसी दौर से दोबारा गुजरना होगा। विवादों में है और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इसमें केंद्र ने जो है सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और कहा कि 1563 कैंडिडेट के जो स्कोर कार्ड है उन्हें रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे उन्हें फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जिस पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब आपको इस पूरे मामले में बता दें कि नीट परीक्षा दोबारा से होगी और ये परीक्षा 23 जून को होगी और 30 जून को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। ये जानकारी एनटीए के द्वारा दी गई है। क्योंकि लगातार चाहे हम इस पूरे मामले में बात करें तो सवाल उठ रहे थे पेपर लीक पर और इसके अलावा ग्रेस मार्क्स के आधार पर किन बच्चों को दिए गए हैं और उन्हीं को क्यों दिए गए जिनके लिए दोबारा से साइट खोली गई थी। दरअसल जो प्रक्रिया नीट यूजी की रहती है वो एक बार साइट खुलती है सरकार की और उसमें बच्चे अप्लाई करते हैं और उसके बाद सिर्फ एडमिशन कार्ड के लिए बच्चों को जो है वो 3 दिन पहले उन्हें एडमिशन कार्ड दिए जाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसे हुआ था कि 2 बार जो है वो साइट खुली जिसमें कुछ बच्चों ने पहले अप्लाई किया और बाद में कुछ बच्चों ने किया और उसके बाद जब एडमिशन कार्ड की बात आई तो इसमें हफ्ते पहले एडमिशन कार्ड दिया गया था। हालांकि इसमें ये बताया गया कि कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है और जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब उन ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को दिए गए हैं इसको लेकर धांधली के आरोप लगे थे, जिनको लेकर जो है अलग अलग कोर्ट्स में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में, कोलकाता की हाई कोर्ट में, दोनों ही हाई कोर्ट में इसका जो है सुनवाई चल रही थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो कि एक ही सेंटर से उन्होंने टॉप किया है लेकिन फिर भी उन बावजूद इसके उनकी एडमिशन जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि कट ऑफ ही इस बार बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और जिनका रैंक, जिन्होंने सोचा था अपना पेपर जब उन्होंने चेक किया एग्जाम के बाद, उन बच्चों का ये कहना था कि उनका रैंक जो है वो कम आना चाहिए था, किसी ने कहा कि ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन वो उसके अलग आया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां अलग अलग जगह पर देखने को मिली है जिसको लेकर माँ बाप भी जो है बच्चों के वो परेशान है। और कई जगहों पर तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि कुछ बच्चों ने, हमने पहले भी ये सुना कि पेपर लीक हुए या ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को दिए गए, जो कुछ भी ये मामला था, उसके बाद अब एक बार फिर से परीक्षा आयोजित करने का फैसला जरूर लिया गया है। लेकिन
आगामी परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी कि दोबारा से वही सब गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए? देखिए, एनटीए की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी देखेगी कि आखिर कौन से वो बच्चे हैं जिन्हें दोबारा से एग्जाम देना है, और पारदर्शिता की बात, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है कि उन्होंने, एनटीए ने भले ये कहा था कि हमने सीसीटीवी कैमरेस लगाए थे। ठीक है पूजा, रुकना चाहूंगी आपको, फिलहाल सीधे रुक करेंगे जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो एनईपी के सारे फीचर है, जो पिछले 4 साल से इसकी बहुत नीचे तक जाने की ग्रैंड स्ट्रैटेजी बन चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाल बाटिका टू रिसर्च फाउंडेशन, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए स्किल को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट बनाना, रूटेड और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन बनाना। आज भारत विश्व मित्र की कल्पना कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर रहा है। भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले 25 साल तक रहेगा, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, ग्लोबल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमारी स्टूडेंट्स एंड यूथ फोर्स को कैसे तैयार किया जाए, ये स्कूल, हायर एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट से ही होगा। संजोग से जयंत जी ये दोनों कामों की कड़ी भी बनने वाले हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट की काम दिया है और एजुकेशन में भी जोड़ा है। जो पिछले 3 साल से हमने एक नया ब्रिज बनाई थी, उस ब्रिज में अभी तेजी से गाड़ी दौड़ने वाली है। एनईपी को पुरजोर सारे शिक्षा व्यवस्था में इम्प्लीमेंट करना हमारी प्रायोरिटी है। आने वाले 100 डेज में स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों मिलकर, जो एक प्रकार से तो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूअस काम को आगे ले जाने की एक टीम हमारी पूरा काम करेंगे। दोनों में मित्रों को पहले से भी जानता हूं, उन दोनों की विशेष कॉम्पिटेंसी है। अभी जो हमको दुनिया की आवश्यकता है, भारत की स्टूडेंट्स की जो चैलेंजेस है, इस सारे को हम लोग मिलके, हमारी टीम, कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, एकेडेमिया की बहुत बड़ा परिवार, शिक्षा परिवार हम लोगों के साथ है, इंडस्ट्री हमारे साथ है, प्रोफेशनल्स हमारे साथ है, देश की गुडविल हमारे साथ है। हम इसको, प्रधानमंत्री जी की जो विजन है विकसित भारत, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन एंड स्किल एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। उस काम पे हम आज ही से जुट जाएंगे। आप सभी लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। You spoke about the challenges. You spoke about the challenge. तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश दिया गया। एक बार फिर से देश में नीट की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। 23 जून को ये परीक्षाएं होंगी और 30 जून को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे।